नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जो राजस्थान के अलवर जिले के नौगांव में बेचा जा रहा है। सपना यह है, नौगांव बनने जा रहा है न्यू गुरुग्राम। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सपना हकीकत की जमीन पर टिका है या फिर यह निवेशकों को लुभाने का एक चमकदार जाल है। आइए तथ्यों की रोशनी में इसकी पड़ताल करते हैं। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियो और रियल एस्टेट के चमचमाते विज्ञापनों में नौगांव को अगला न्यू गुरुग्राम बताकर एक हाइप खड़ा किया गया। इन्फ्लुएंसर्स और डेवलपर्स आपको बता रहे हैं कि यहां जमीन खरीदना यानी भविष्य में मोटा मुनाफा। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? नौगांव जो अलवर जिले का एक छोटा सा कस्बा है, वहां की जमीन को फार्म हाउस और निवेश का सुनहरा मौका बताकर बेचा जा रहा है। लेकिन ये दावे कितने सच है? सबसे पहले कनेक्टिविटी। नौगांव पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं, लेकिन कोई भी सीधा और आधुनिक नहीं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से फिरोजपुर झिरका के रास्ते, सोना नूह के जरिए भिवाड़ी किशनगढ़ बास होकर या शीतलाकट से रामगढ़ के रास्ते। ये सारे रास्ते सिंगल लेन सड़कों से होकर गुजरते हैं, जिसमें से एक NH 248A को हाल ही में 4 लेन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। लेकिन यह सड़क कब बनेगी, इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। और हां, इस सड़क को खूनी हाईवे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिछले 10 सालों में यहां 2500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 16 से ज्यादा हादसे हुए हैं। क्या ऐसी कनेक्टिविटी पर आप न्यू गुरुग्राम का सपना बुन सकते हैं? डेवलपर्स आपको बताएंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नौगांव के लिए नया एग्जिट बन रहा है। लेकिन सच्चाई, ऐसा कोई एग्जिट नहीं बन रहा। फिरोजपुर झिरका और शीतलाकट पर पहले से मौजूद एग्जिट ही है। एक्सप्रेसवे का मतलब है अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी, ना कि हर 10 से 20 किलोमीटर पर नया कट। फिर भी 2021 से यही कहानी निवेशकों को सुनाई जा रही है। डेवलपर्स आपको मैप दिखाएंगे, स्टेट हाईवे का हवाला देंगे, लेकिन अगर आप राजस्थान के PWD ऑफिस में पड़ताल करें तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ये वादे हवाई है। नौगांव में आपको सड़क किनारे RIICO, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड दिखेंगे, जो दावा करते हैं कि यहां औद्योगिक टाउनशिप बनेगी। लेकिन ये बोर्ड 2021 से लगे हैं और आज तक कोई औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई नहीं। क्यों? क्योंकि नौगांव का इलाका NCZ यानी कि नेचुरल कन्वर्जेशन जोन में आता है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में उद्योग लगाने की मनाही है। स्टेट गवर्नमेंट इसे NCZ से बाहर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भविष्य की बात है। अभी तो ये बोर्ड सिर्फ निवेशकों को लुभाने का जाल भर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कीमत की। डेवलपर्स ने 3 से 4 साल पहले 8 से 10 लाख रुपए प्रति बीघा यानी कि 325 वर्ग गज में जमीन खरीदी थी। आज वही जमीन 45 से 50 लाख रुपए प्रति बीघा बेची जा रही है, यानी 1500 रुपए प्रति वर्ग गज की लागत वाली जमीन आपको 6000 से 8000 रुपए प्रति वर्ग गज में बेची जा रही है। 4 गुना मुनाफा पहले ही डेवलपर्स की जेब में जा चुका है। क्या आपको लगता है कि ये कीमतें और 4 गुना बढ़ेगी? ये एक बुलबुला है जो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। मार्च 2025 में राजस्थान सरकार ने नए नियम लागू किए, जिसके तहत लैंड रजिस्ट्रेशन पर स्टैंप ड्यूटी बढ़ गई। इससे निवेशकों पर 8 से 10% अतिरिक्त बोझ पड़ गया। इसके अलावा नौगांव में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। ग्राउंड वाटर आसानी से उपलब्ध नहीं है, जिससे फार्म हाउस का हरियाली वाला सपना मुश्किल हो सकता है। अरावली रेंज के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन कई डेवलपर्स इन इलाकों में भी जमीन बेच रहे हैं। क्या यह कानूनी है? नौगांव एक ग्रामीण इलाका है। यहां ना तो कमर्शियल सेंटर्स है, ना हेल्थ केयर सुविधाएं, ना ही स्कूल कॉलेज। मास्टर प्लान का तो नामो निशान नहीं। अगर आप फार्म हाउस में रहने का सपना देख रहे हैं तो क्या आप बिना इन सुविधाओं के खुश रह पाएंगे? और अगर निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो बिना इन सुविधाओं के आपकी जमीन की कीमत बढ़ना मुश्किल है। ज्यादातर डेवलपर्स ने फार्म हाउस कॉलोनीज के लिए रेरा अप्रूवल नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि वो इसे इंडिविजुअल बेसिस पर बेच रहे हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में
8 से ज्यादा प्रॉपर्टी है या 500 वर्ग मीटर से ज्यादा का एरिया है तो रेरा अनिवार्य है। डेवलपर्स कहते हैं इस एरिया में रेरा की जरूरत नहीं, लेकिन यह सिर्फ बहाना है। दोस्तों, आपने अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल्स देखे होंगे जो कहते हैं कि नौगांव बनने जा रहा है न्यू गुरुग्राम, लेकिन इन आर्टिकल्स के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है एडिटोरियल डिस्क्लेमर, यानी ये खबर नहीं विज्ञापन है। कोई पत्रकार इसमें शामिल नहीं है, ये सिर्फ पैसों के दम पर छपवाए गए लेख है जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। कई एजेंट्स और डेवलपर्स दावा करते हैं कि सेंट्रल पार्क ने नौगांव में भारी जमीन खरीदी है और यहां 5 से 10 करोड़ के विला बनाएंगे, लेकिन सेंट्रल पार्क की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह सिर्फ एक सेलिंग पॉइंट है जिससे आपको लगे कि वहां बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं तो कीमतें आसमान छुएंगी। नौगांव में निवेश करना गलत नहीं है, जमीन हमेशा मूल्यवान होती है, लेकिन सवाल यह है कि आप सही कीमत पर सही जगह निवेश कर रहे हैं। अगर आप फार्म हाउस का सपना देख रहे हैं तो पहले लोकल अथॉरिटी में जाकर जमीन के कागज, अप्रूवल्स और मास्टर प्लान की स्थिति चेक करें। अगर निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो सरकार से पूछे क्या यहां सचमुच आईटी हब, साइबर सिटी या जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। बिना पुख्ता जानकारी के हाइप के पीछे ना भागे। नौगांव को न्यू गुरुग्राम बनने का सपना अभी दूर की कौड़ी है। खराब कनेक्टिविटी, अधूरी परियोजनाएं, रेगुलेटरी अनिश्चितताएं और बुनियादी सुविधाओं की कमी इसे गुरुग्राम जैसा बनने से रोक रही है। डेवलपर्स और इन्फ्लुएंसर का हाइप एक बुलबुले की तरह है जो फटने पर कई निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आंखें खुली रखें, तथ्यों की पड़ताल करें और सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ पैसे लगाना नहीं बल्कि एक विज्ञान है। आप क्या सोचते हैं, क्या नौगांव सचमुच न्यू गुरुग्राम बन सकता है या यह सिर्फ निवेशकों को फंसाने का जाल है? कमेंट में बताइए। और हां, इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस हाइप के चक्कर में फंसने से बच सके। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि झूठ की पड़ताल और इस झूठ को बेनकाब करने का काम हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। नमस्कार।